एवरीवन, आईटीबीपी ने अगेन एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सबसे अच्छी बात है ना आईटीबीपी की, वो टाइम टू टाइम आई थिंक विद इन एवरी 2 मंथ आपका वैकेंसीज आती रहती हैं। कांस्टेबल की है, पैरामेडिकल की है, मेडिकल की है। बाकी कोई भी फोर्स इतना जल्दी वैकेंसीज नहीं रिलीज़ करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो एक मेडिकल ऑफिसर की है, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ठीक है, अब इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहेगी वो अलग अलग है, वो डिस्कस करते हैं। मेडिकल ऑफिसर के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 16 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 14 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 400 रुपये रहेगी सिर्फ मेल कैंडिडेट की। वैकेंसी यहाँ पे 345 हैं। ठीक है, अभी मेडिकल ऑफिसर में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर एएसआई, एचसी और कांस्टेबल, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 28 अक्टूबर से, लास्ट डेट रहेगी 26 नवंबर, और एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी सिर्फ 100 रुपीज़। वैकेंसी यहाँ पे 20 हैं। ठीक है, इसके अलावा यस, अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर में। तो एक है सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड, इसकी 5 वैकेंसीज हैं। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट, इसकी वैकेंसी 176 है, 176। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट, इसकी वैकेंसी 164 है। अभी डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट क्या, जैसे ही आप आईटीबीपी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपका जो सबसे नीचे का रैंक रहता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। फिर आप प्रमोट होकर के डिप्टी कमांडेंट तक जाते हैं, इसमें सीनियर कमांडेंट भी आ जाता है। तो ये आपकी रैंकिंग आप देख लेना, लेकिन डिप्टी कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट से बड़ा होता है। टोटल यहाँ पे 345 हो गई हैं। फिर अगर हम एएसआई, हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज का डिस्कशन करें तो एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 7 पोस्ट है, एएसआई रेडियोग्राफर की 3, एएसआई ओटी टेक्नीशियन की 1, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की 1, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट की 1, कांस्टेबल पीएन की 1, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की 2 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल ड्रेसर की 3 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल लाइन एंड कीपर की 1 वैकेंसीज हैं। टोटल 20 वैकेंसी हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस वी हैव डिस्कस्ड, एडमिट कार्ड अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी डिटेल्स। एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप 20 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और आपका 10+2 पीसीबी से होना चाहिए, और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। एएसआई रेडियोग्राफर भी 20 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12th होना चाहिए विद पीसीबी, और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में। एएसआई ओटी टेक्नीशियन 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए आपका, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, इसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट एएसआई, इसमें भी आप 18 से 25 तक अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका +2 होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट में। कांस्टेबल पीएन में आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, 18 से 25 साल तक की उम्र के में अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट में 18 से 25 तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेलीफोन ऑपरेटर इन एन ऑफिस और हॉस्पिटल। कांस्टेबल ड्रेसर में 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ड्रेसर किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में। कांस्टेबल लाइन कीपर का होना चाहिए, 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग लाइन इन अ हॉस्पिटल और अदर स्टेरिलाइजेशन। ओके, तो ये कुछ आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी, क्या क्या आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। आईटीबीपी मेडिकल ऑफिसर की आपकी 400 रुपये फ़ीस लगेगी, और एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, फीमेल्स की दोनों में से किसी में भी नहीं लगेगी। सैलरी की बात करें तो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड की लेवल 12 की सैलरी होती है, जिसका बेसिक पे 78,800 रुपये, 78,800 रुपीज़ उसका बेसिक पे होता है। और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट का लेवल 11 के पे लेवल होता है,
इसमें 67,700 रुपीज़, 67,700 रुपये आपका बेसिक पे होता है। उसके साथ में आपके सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के ये जो सैलरी है ये अबोव 1 लाख जाती है। मेडिकल ऑफिसर जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी लेवल 10 की सैलरी होती है और इसका बेसिक पे 56,100 रुपये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल